अमेरिकी राष्ट्रपति का आगरा दौरा रद्द, 27 जनवरी को ताजमहल देखने नहीं जाएंगे बराक ओबामा। ओबामा के आगरा दौरा रद्द किए जाने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को दी फैसले की जानकारी। आगरा में किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात से सुरक्षाकर्मी। ओबामा और मोदी को एक साथ देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह, टिकट काउंटर पर सुबह 5 बजे से लगी भीड़। ओबामा और मोदी को एक साथ देखने के लिए सैलानियों में भी जोश, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा। कल भारत पहुंच रहे अमेरिकी राष्ट्रपति, दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, छावनी में तब्दील हुआ राजपथ और इंडिया गेट के आसपास का इलाका। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में तमाम सरकारी दफ्तर 3 दिन के लिए लॉक, केवल सुरक्षा एजेंसियों को दाखिल होने की इजाजत। कनॉट प्लेस और आसपास के बाजार भी 3 दिन तक रहेंगे बंद, कई अहम रास्ते भी रहेंगे बंद। छब्बीस जनवरी को केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन दोपहर 2 बजे तक बंद, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पूरी तरह खुला रहेगा। 25 जनवरी रात 12 बजे के बाद से बाहर से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं, इंटर स्टेट बसें भी आईएसबीटी और शिवाजी स्टेडियम पर रोक दी जाएंगी। ओबामा के भारत दौरे से पहले व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा पाक बना हुआ है आतंकियों की ऐशगाह। व्हाइट हाउस ने ओबामा के भारत दौरे को बताया अहम, कहा भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होना अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए सम्मान की बात। पहली बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शरीक होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, 2 बार भारत आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति भी बने बराक ओबामा। गणतंत्र दिवस की तैयारियों पर है व्हाइट हाउस की नजर, समारोह में शामिल होने को लेकर खासे उत्साहित हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा के साथ कारोबारियों का दल भी आएगा भारत, अमेरिका के मुताबिक भारत में निवेश की अपार संभावनाएं, पीएम मोदी की ऊर्जा से बेहद प्रभावित हैं ओबामा। केजरीवाल ने फिर दिया नोट के बदले वोट वाला बयान, चुनाव आयोग ने फिर थमाया नोटिस। केजरीवाल ने पहले भी नोट के बदले दिया था वोट वाला बयान, आयोग ने दिया था नोटिस, बोले फिर दूंगा वही जवाब। अभी भी आप यही कह रहे हैं? हाँ, अभी भी यही कह रहे हैं, आपके चैनल के जरिए कह रहे हैं कि पैसे सबसे ले लो और वोट, अगर मैं ये कहता जो पैसा दे वोट उसी को दो, तब ये रिश्वतखोरी होती है। तो यही जवाब भी होगा आपको चुनाव आयोग? आज यही जवाब दे रहा हूँ। 27 जनवरी तक देना है दूसरी नोटिस का जवाब, आज शाम 5 बजे तक है पहले नोटिस की डेडलाइन। केजरीवाल ने किरण बेदी को लेकर उठाए सवाल, बोले हमने भी दिया था सीएम पद का ऑफर, लेकिन बीजेपी से जुड़ने के पीछे क्या है असली वजह। सवाल यही है कि आपने भी कहा था किरण जी को कि आप पार्टी में आइए सीएम पद के लिए, जो बातचीत चली थी। सवाल पिछले साल तक किरण जी ये मुद्दे उठा रही थी कि भाई ऐसी पार्टी को कभी वोट मत देना जो सीबीआई को इंडिपेंडेंट ना करे, जो बलात्कारियों को टिकट दे, जो फंडिंग ट्रांसफर, वो उठा रही थी, तो हमने उनको ऑफर किया। कृष्णानगर सीट के लिए किरण बेदी ने बनाया खास प्लान, रोज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कर रही हैं वोटरों से मुलाकात। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर किरण बेदी ने की लोगों से मुलाकात, कहा अच्छी सरकार लाओ और बढ़िया प्रशासन पाओ। दोपहर को बंद हो जाता है तो स्कूल क्या है, कहते ताला लगा रहता है, तो मैंने कहा अगर मैं ताला खुलवा दूं तो उसमें म्यूजिक चले, म्यूजिक सिखाया जाए, आपको होमवर्क में हेल्प मिल सके, कोई सब्जेक्ट कमजोर है उसमें आपको हेल्प मिल सके, कंप्यूटर सीख सके, तो आप जाओगे? बोले बिल्कुल जाऊंगे। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी आज दिल्ली में करेंगे 2 रोड शो, शाम 4 से 6 बजे तक द्वारका और 7 से 9 बजे तक रानीबाग में बेदी का रोड शो। 26 जनवरी कार्यक्रम का न्योता नहीं मिलने से नाराज हैं केजरीवाल, बोले पूर्व सीएम होने के नाते मुझे बुलाना चाहिए था। केजरीवाल की नाराजगी पर किरण बेदी ने कसा ताना, बोली कम से कम इसी बहाने नेशनलिस्ट तो हुए। Do you think politics should not be done on the national day when Barack Obama is the chief guest? I'm happy to note he values this because when he was on a dharna on Republic Day,
on the Rajpath. He said, why do you need 26 January? I can fill the Rajpath with people. Why waste money? That's what he said. He's on record. दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे जनसभाएं। 27 जनवरी के बाद पीएम की 4 जनसभाएं करा सकती है बीजेपी। मोदी की जनसभाओं के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में उदित राज को, दक्षिणी दिल्ली में रमेश विधुड़ी को, पूर्वी दिल्ली में महेश गिरी को और पश्चिमी दिल्ली में प्रवेश वर्मा को दी गई जिम्मेदारी। बीजेपी ने तमाम 14 जिलों के लिए बड़े नेताओं और मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। जेपी नड्डा, अनंत कुमार, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल का नाम भी शामिल। थावरचंद गहलोत, कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र यादव, महेश शर्मा और मुख्तार अब्बास नकवी को भी सौंपी गई अहम। दिल्ली चुनाव में कूदे बीजेपी के बड़े नेता। आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के मलकागंज में सुषमा स्वराज करेंगी जनसभा। दिल्ली की सियासत में किरण बेदी की एंट्री के बावजूद केजरीवाल हैं बतौर सीएम दिल्ली वालों की पहली पसंद। इंडिया टुडे ग्रुप और सिसिरो के ताजा सर्वे में आया सामने। सर्वे में 41% लोगों ने केजरीवाल को बताया बेहतर सीएम। 38% लोगों की पसंद है किरण बेदी, तो 12% लोगों ने माकन को बताया बेहतर। दिल्ली वाले सीएम के चेहरे को मानते हैं वोट देने का बड़ा आधार। 51% लोगों ने माना सीएम उम्मीदवार से प्रभावित होता है वोट। 23% लोगों के मुताबिक पार्टी है अहम आधार। 15% लोग मुद्दों से होते हैं प्रभावित, तो केवल 7% लोग उम्मीदवार को मानते हैं आधार। इंडिया टुडे और सिसिरो ने 22 जनवरी को किया सर्वे। 35 विधानसभा सीटों के 105 पोलिंग स्टेशन पर हुआ सर्वे। कुल 1910 सैंपल लिए गए। सर्वे में किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने पर पूछी गई थी लोगों की राय। 37% लोग मानते हैं किरण बेदी हैं केजरीवाल को जवाब। किरण बेदी पर पूछे सवाल में 28% लोगों ने बेदी को माना बीजेपी की पसंद। 12% लोगों ने माना मोदी लहर पर घटा है यकीन। 13% लोगों के मुताबिक बीजेपी के पास सीएम पद के लिए और कोई नहीं। सर्वे में अरविंद केजरीवाल पर भी पूछी गई लोगों की राय। 30% लोगों ने माना केजरीवाल को भगोड़ा। 14% लोगों ने कहा अराजक। केजरीवाल को दिल्ली के 22% लोग मानते हैं नेता, तो 25% लोग मानते हैं अरविंद केजरीवाल को क्रांतिकारी। सार्वजनिक बहस पर भी सर्वे में पूछा गया सवाल। 72% लोगों ने माना होनी चाहिए बहस। 13% लोग नहीं मानते बहस को जरूरी। किरण बेदी के बीजेपी में जाने के फैसले को सर्वे में 65% लोगों ने माना सही। 25% लोगों ने फैसले को बताया गलत। 43% लोग मानते हैं किरण बेदी को बीजेपी का सीएम उम्मीदवार बनाना गलत। 44% लोगों ने फैसले को बताया सही। सर्वे के मुताबिक 47% दिल्ली वाले मानते हैं कि दूसरी पार्टी के नेताओं को शामिल कर दिल्ली में बीजेपी ने की मौका परस्ती की राजनीति। 36% लोग मानते हैं सही। सर्वे के मुताबिक 49% लोग मानते हैं असंतुष्टों की वजह से बीजेपी को होगा दिल्ली में नुकसान। 35% लोग नहीं रखते इत्तेफाक। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल सबसे पसंदीदा नेता। 40% लोग करते हैं पसंद। 31% लोग मोदी, 7% राहुल, 5% हर्षवर्धन, 4% अमित शाह, 3% शीला और 1% लोग सोनिया को करते हैं पसंद। मिशन बिहार पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का लालू नीतीश गठबंधन पर निशाना। कहा यह दोस्ती है अपवित्र जिसे राज्य की जनता बनाएगी असफल। पूरा जीवन लालू जी और नीतीश जी कांग्रेस के खिलाफ राजनीति की। नीतीश जी 15-17 सालों से लालू जी के खिलाफ राजनीति की। अब लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस तीनों इकट्ठा होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं ये नीनैतिक गठबंधन है। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के घर भी पहुंचे अमित शाह। करीब आधा घंटा बिताया और विजिटर्स डायरी में अपने विचार लिखे। पूर्व वित्त मंत्री के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने की मोदी की तारीफ। कहा वो ताकतवर नेता हैं, कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं। हैदराबाद में पुलिस ऑपरेशन में हुई 200 बच्चों की रिहाई। फैक्ट्री में कराई जा रही थी बाल मजदूरी। यूपी बिहार के हैं सभी मासूम। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ओबामा के भारत दौरे को बताया कूटनीतिक जीत। कहा मोदी के अमेरिका दौरे की कामयाबी का नतीजा।
हमारे प्रधानमंत्री जब वहां पर गए तो दोनों के बीच कुछ तालमेल पैदा हुआ, कुछ विचारों की समानता हुई, जिसके कारण उन्होंने ये न्योता स्वीकारा। वीके सिंह ने आज तक से बातचीत में कहा, मोदी सरकार आने के बाद सीमा सुरक्षा में बदली देश की सूरत, भारत के अति सहनशील होने का पाक का टूटा भ्रम। अब तक क्या था, हमारी सहन शक्ति लचक थी। ठीक है, आप एक हमला कर लो, अच्छा आगे से मत करना, अगले दिन 2 हमले कर लो, अब की बार नहीं करना। मेरे ख्याल से ये बदल गया। वीके सिंह का बयान, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारतीय एजेंसियां शिद्दत से चला रही है मिशन, दाऊद का सुरक्षा चक्र तोड़ने की हो रही है कोशिश। आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक कैमरामैन गिरफ्तार, उड़ीसा के चांदीपुर में इंट्रिम टेस्ट रेंज से हुई गिरफ्तारी। मयूरभंज जिले में ठेके पर फोटोग्राफी करता था आरोपी ईश्वर चंद्र बेहरा, पिछले करीब 10 महीने से आईएसआई के लिए कर रहा था जासूसी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 2 कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, 2 मोबाइल फोन और एक बैंक पासबुक भी पुलिस ने की जब्त। इंटेलिजेंस ने स्थानीय पुलिस को दी थी संदिग्ध की जानकारी, जांच करने पर हुई फोटोग्राफर की पुष्टि। पूछताछ में आरोपी ने कबूला गुनाह, कोलकाता जाकर हैंडलर से की थी 10 बार मुलाकात। महज 2 दिन पहले उड़ीसा को मिला था आईबी से राज्य में आतंकी हमले का अलर्ट, राज्य के सभी 10 जिलों को ओबामा दौरे के दौरान हाई अलर्ट। मिशन बिहार पर पहुंचे अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन, जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर को देंगे श्रद्धांजलि। शुक्रवार की रैली में भी कर्पूरी ठाकुर को किया याद, कहा बीजेपी ने उनके सपने को पूरा किया और पिछड़े वर्ग से जुड़े व्यक्ति को बनाया प्रधानमंत्री। इसी साल बिहार में होने हैं विधानसभा चुनाव, अति पिछड़े वोट बैंक को लुभाने में जुटी तमाम पार्टियां। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती और जेडीयू आरजेडी भी करेगी कार्यक्रम। शुक्रवार की रैली में शाह ने फिर दोहराया बीजेपी का बिहार में टारगेट 185, नीतीश को बताया महत्वाकांक्षी, कहा पीएम बनने के लिए तोड़ा 14 साल पुराना गठबंधन। बिहार से आज ही दिल्ली लौटेंगे अमित शाह, शाम 4:30 बजे रोहिणी सेक्टर 16 में पन्ना प्रमुखों की करेंगे बैठक। केंद्र सरकार ने साल 2014 के राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार अवार्ड दिए, कुल 24 बच्चों को दिए गए वीरता पुरस्कार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया बहादुर बच्चों को सम्मान, दिल्ली में आयोजित किया गया सम्मान समारोह। बहादुरी पुरस्कार पाने वाले बच्चों की उम्र 8 से 17 साल के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की वीरता पुरस्कार जीतने वाले बच्चों से मुलाकात। ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नन्हे बहादुरों को सराहा, कहा देश उनकी वीरता को करता है सलाम। सऊदी किंग अब्दुल्ला के निधन पर भारत ने जताया शोक, आज राष्ट्रीय शोक का ऐलान।